इतना डीपली सुन्नतें, ये हदीस, कुरान शरीफ और इतना सब कुछ जानने को मिल रहा है कि बहुत स्पेशल हो गया है। एंड ऑनेस्टली इस्लाम इतना खूबसूरत है ना, जितने मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो रहे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में इस्लाम को लेकर मिसकंसेप्शंस है, बट इस्लाम इज सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली ईच एंड एवरी रिलीजन इज ब्यूटीफुल, बट इस्लाम के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो बुराई फैलाई गई है, मुझे नहीं लगता इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट। और इतना अपने वाली कुत्ती बोल रहा है आपकी माँ को, अच्छा आपकी बहन को हाँपने तो वाली मैं तो कुत्ती आयत बोल झुटला रहा ही है। नहीं रहा, आयत नहीं झुटला वो रहे। कह रहा है जो आयत को ओके झुटलाता है परफेक्ट, जो आयत को झुटलाए, हम तो बेहतरीन झुटला बेहतरीन बेहतरीन। आप आयतों को नहीं झुटलाते अल्लाह की, राइट? हम तो सबको मान रहे हैं, सब सही है अरे अपने तो पूरे, अल्लाह तो सबको क्रिश्चियन मान, भी सही है, तो मुसलमान भी भाई सही जब है। एक सेकंड, जब आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपको अब किसी और को नहीं मानना, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। अब आपको, अब अरे आप झुटलाते हो अगर आप कहते हो क्रिश्चियन भी सही है, आप झुटलाते हो अगर आप कहते हैं राम भी ठीक है, आप झुटलाते हो अगर आप कहते हैं महादेव भी ठीक है, तो आप झुटला रहे हो, आप अल्लाह की सब आयतों को ठीक है। झुटला रहे हो, क्योंकि अल्लाह अरे कहता है गुरुजी ला नहीं, इलाहा इल्लल्लाह। अरे जैसे वो ही अरबी आपने में लिखा हुआ है झुटलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ और हिंदी में हो गया, नहीं हिंदी हिंदी में में हो हो गया गया, एकम एक ब्रह्म सेकंड, द्वितीय नास्तु, बात तो एक ही है। अबे वो हिंदी में हो गया टक्कर, एकम ब्रह्म द्वितीय क्या नास्तु। ट्रांसलेशन कर, एक कम ब्राह्मण ट्रांसलेशन कर जरा, अभी बताऊं क्या ट्रांसलेशन है इसकी, मैं अभी खोलता हूं। जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कुछ सेकुलर हिंदू इस तरह से इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं कि आप सोचो कि एक मोमिन भी शायद उस तरह से डिफेंड ना कर पाए। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो सेकुलर हिंदू हैं इनसे हमेशा बच के रहो, क्योंकि इनके दिमाग जो है ना उनमें कीड़ा घुस गया है, और ये कीड़ा उनके दिमाग को धीरे 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 खा जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में जहां पर माइनॉरिटी 20% थी किसी टाइम पे, अब घटकर वो शायद 1% के आसपास रह गई है। इन सेकुलर हिंदुओं की वजह से ही जो गलत चीज़ है वो प्रमोट होती जाती है, और एक वक्त आता है कि एक बेचारा जिसका कोई कसूर नहीं होता, जो बेकसूर हिंदू है, वो इस इस्लाम रूपी राक्षस की बलि चढ़ जाता है। आज इंडिया में जितने भी मोमिन हैं, मुझे ये लगता है, जो मैं मानता हूँ, ये मोमिन नहीं हैं, ये हिंदू थे। अब किसी ने मुझसे कहा कि एक्स हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पर मैं बताऊं इनके दादा परदादा सब हिंदू थे, इनके खून में हिंदू हैं। मतलब एक दो भाई हैं, एक हिंदू ही रहा, एक मुसलमान बन गया। जो मुसलमान बना उसके जो आगे बच्चे हैं, वो आज जो उनके पोते हैं, उनके पोतियां हैं, आगे उनके बच्चों के बच्चे हैं, वो आज अपने आप को मोमिन कहते हैं। टोपी लगाकर किससे लड़ते हैं? अपने ही जो दूसरा जो उनका दादा था, जो भाई हिंदू रह गया, उसके जो आगे बच्चे हैं उनसे लड़ रहे हैं। ठीक है, आइडली इट्स रॉन्ग, लेकिन लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई वो कर रहा है जिसकी अकीदे में, जिसकी किताबों में ये चीज़ लिखी है कि काफिर जो है वो निजस हैं। और ये सारी बातें बताएंगे आपको नन अनदर देन एडम सीकर, और सारा क्रेडिट जो जाता है वो एडम सीकर और उनकी टीम को जाता है, मुन्ना भाई खास करके और फैजू। तो इस डिबेट को पूरा सुन लेते हैं। ये सेकुलर हिंदू आए हैं इस्लाम को डिफेंड करने। वाह जी वाह, क्या बात है। बिना कुछ देर के वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल पर ऐसी ही डिस्कशन डिबेट आपको देखने को मिलती रहेगी। मोमिन नहीं है लेकिन इस्लाम डिफेंड करेंगे। अच्छा, वैसे आप ये इस्लाम को डिफेंड करना क्यों चाहते हैं, पहले ये बताएं। परेशानी क्या है इससे? आपने क्यों छोड़ा? आपने आपका कोई मकसद होगा ना इसके पीछे, भाई क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कोई रीजन, कोई वजह, कोई कारण, आपका कोई एजेंडा? कारण यही है, एजेंडा कुछ नहीं है, बस यही है कि आपस में सब मिलजुल के रहो। कारण क्या है? हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों झगड़ा किया जाए किसी से? क्यों एक्स मुस्लिम के नाम पे झगड़ा किया जाए? क्यों क्रिश्चियनों से झगड़ा किया जाए? सब इंसान बन के रहो। अच्छा। भाई सुनो, ये भी हम भी तो यही चाहते हैं कि कोई झगड़ा ना हो, इसीलिए तो हम इस्लाम की कट्टरता की खत्म करने के पीछे पड़े। जो इस्लाम में गलत लिखा हुआ है वो चीज बताने के पीछे पड़े। अगर तुम वो कट्टरता छोड़ दो तो हम इस्लाम का पीछा छोड़ देंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, जो आदमी जिसको भी मानता है, किसी भी धर्म को मानता है, किसी मजहब को मानता है, चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है या कोई भी है, वो अपने अकीदे पे चल रहा है, उससे क्या परेशानी है ये बताइए भाई। अपने अकीदे पे चलने से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए ना भाई। अपने अकीदे पे चलो लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम मत दो ना। इस्लाम दूसरों को तकलीफ देता है भाई। कहाँ पे देता है? हमने तो कहीं नहीं देखा भाई। बताओ कैसे देता है भाई? अफगानिस्तान में देखा नहीं? तालिबानों को आपने देखा नहीं? अरे भाई अफगानिस्तान से हमें हिंदुस्तान को क्या लेना? अच्छा भाई, अरे भाई आप आ गए, नोबी का लाडला आ रहा है भाई। बाप रे बाप। चलो साहब ठीक है, हम म्यूट पे जा रहे हैं भाई। मैं खेलेगा इससे, मैं खेलेगा। आप किस चीज को मानते हो भाई? मैं हिंदू हूँ भाई, सेकुलर हिंदू हूँ मैं। तो बताइए, मैं तो सभी को मानता हूँ। मेरे लिए तो कोई भगवान कोई बुरा नहीं है, सब सही है। आप एक टट्टी हो। आप क्या हैं? आप एक टट्टी हो। नहीं, आप अच्छे से बात करो, मजा जब आए बात करने का। नहीं, तो वही बात कर रहा हूँ जो कुरान में लिखी है। कुरान कहता है आप एक टट्टी हो। अच्छा,
तो लिखा मैं रहने दो, क्या हमें क्या करूं मैं लेना उससे, हाँ वो तो जितने उनकी जो थॉट है। आपके साथी हैं, तो जो आपके मोहल्ले में लोग हैं जिनको आप डिफेंड करने आ रहे हो, वो आपको टट्टी कहते हैं और आपको टट्टी समझते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है इस चीज से, राइट? नहीं कहता, ना कोई कहता ना कोई सुनता। देखो, आप एक सेकंड एक खुद सेकंड भी एक जानते हो सेकंड इस एक बात सेकंड को, एक कुरान सेकंड में एक क्या सेकंड एक लिखा है। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हाँ हाँ, बोलो आदम ये भाई। आपके सामने कुरान की आयत आ गई, नजस, या अय्युहल्लज़ीना हम्म, आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस। हम्म, अब एक मुसलमान आपको मुंह पे टट्टी नहीं ठीक। कहता, जब वो 30% के हम्म, करीब हो जाएगा फिर आपके मुंह पे टट्टी कहेगा, आप उस वक्त का वेट उसको करना पता ही नहीं है सर। चाहोगे? उसको पता है, अरे सर जी, नहीं पता उसको। इसको पता है, मैं कम से उसको पता कम, है, मैं उसको कम पता से है, कम 30 उसको जगह पता है, खुद पूछ उसको चुका हूँ। पता है, उसको 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 बचपन से बताया जाता है। अरे आपके अरे सर 80% जी, मैंने कम मुसलमानों को से कम ये 20 बातें मुसलमानों से पता पूछा, है। किसी को सब्र पता ही नहीं करें है। सर, सब्र करें सर, वो मुंह से नहीं बोलते ना, क्योंकि कुरान कहता है कि अपने मुंह से मत बोलो, झूठ बोलो साला। कितनी दफा स्ट्रीम की है, आप जैसे सेक्युलर लोग हैं जिन्होंने ये हालत कर दी है इंडिया की। आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में 20% के करीब जो मिनॉरिटी थी इस वक्त 3% पे आ गई है। अरे मेरे प्यारे डंगर भाई, कुरान आपको डंगर कहता है, मैं नहीं कहता, मैं कुरान के अल्फाज बोल रहा हूँ, बुरा मत मनाइएगा। मेरे प्यारे डंगर नहीं, मैं भाई, पूरा मानता ही नहीं किसी को भाई। अरे वो भाई तो वही आपको वही भी कहता है अरे भाई मैं कह रहा हूँ कुरान के मुताबिक मेरे हाँ प्यारे डंगर भाई, बल्कि डंगरों से भी बदतरीन तखलीक इस दुनिया की। हाँ। आपके घर में आने के लिए बर्तन भी अच्छे मुसलमानों ने दूसरे रखे होते हैं जिसमें आपको परोस सके। जैसे कुत्ते को खाना खिलाने के लिए डिफरेंट बर्तन होते हैं, उस तरह हिंदुओं को खाना खिलाने के लिए भी डिफरेंट बर्तन होते हैं उनके पास, अच्छे मुसलमानों के नहीं घर में, सर, ये तो आप देखो, अच्छे देखो मुसलमानों के घर आपके में। यहाँ पे, हाँ, उसके ये बाद मैं पाकिस्तान आपको में होता बताता होगा, हूँ, यहाँ तो नहीं है। आपको कुरान नजिस बोल रहा है, अब मैं नजिस का क्या करूं? नहीं तो मैं ये क्या करूं? जो लिखा है वो तो रहने दो। नहीं अरे क्यों आप रहने एक दें, बात बताइए, इसको आप निकालो कुरान, फिर। नहीं नहीं चलो, नहीं नहीं, ऐसी किताब इंडिया में क्यों बिक रही है जिसमें तमाम नॉन मुस्लिमों को टट्टी से मुतवात दिया गया है, नजिस? क्यों बिक रही है ऐसी किताब? अरे नहीं, मुझे ये मैं बताइए। अगर इंडिया में हाँ तो भाई किताब साहब लेके मसरत, आऊं, मैं अगर इंडिया में किताब लेके आऊं, किताब एडम सीकर, उसके अंदर मैं आप सबको टट्टी बोलूं, आप मुझे अच्छा कहेंगे और अपने घर में आग ला के खाना खिलाएंगे? भाई साहब यदि कोई किसी को बुरा कहेगा, गलत कहेगा, तो उसी की जुबान तो गंदी होगी। अरे भाई यदि जो भी वो कहेगा आप उसको अच्छा कहोगे, उसको अपने घर में खाना खिलाओगे, या कहोगे ये किताब मैंने इंडिया में नहीं बिकने देनी? अरे गुरुजी, एक चीज बताइए, कुत्ता सबको काटता है, क्या लपक के हम भी कुत्ते को काट लें क्या? नहीं, कुत्ते को मार देते हैं, जो लपक के सबको काटता है उसे मार देते हैं, उसको तो कत्ल जो कर सबको देते हैं। काटता है तो उसको मार देंगे, लेकिन हाँ तो कुत्ते को उसको मारना मार भी नहीं देते हैं चाहिए ना, ना। तो हम वही तो नहीं वही जो चाहते ना किसी किताब, को जो भी मत मारो। किताब सबको मार रही है, जो सबको बुरा कह रही है, हम यही तो कह रहे हैं, उस किताब को खत्म कर दो। ये देखे यहाँ पे कुरान आपको खोता कह रहा है, और आपकी बहन को खोती, और आपकी माँ को आदम खोती, भाई, और आपके बाप को आदम भाई, खोता, और आपकी बेटी को खोती, और आपके बेटे को खोता। अच्छा ये अच्छा, आपके जिनका यहाँ पे डिफेंड करने आए हैं, वो उनका कुरान जिसको आप बड़े इज्जत से हाथ लगाते हैं, बल्कि शायद वो आपको हाथ भी नहीं लगाने देते, जिनको वो खुद बड़े इज्जत से हाथ नहीं लगाते नहीं, हैं, मेरे पास है, उनका कुरान मेरे पास है कुरान, मैं भी पढ़ लेता आपकी माँ को खोती कह रहा है। हूँ। कमिस्ली अच्छा, एक चीज पूछूं और? अलहिमारी, खोती। अच्छा एडम भाई, एक मिनट भाई, एक बात बोलूं क्या, एक चीज ऐड करने की है। जी भाई। हाँ मैं मुन्ना क्या भाई बोल रहा हूँ, बोलो। अगर इनके पास, अगर आपके पास भाई कुरान है तो पढ़ भी तो लिया करो जरा मीनिंग के साथ। अरबी तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो जरा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ नहीं तो नहीं, लिया वो तो करो, हिंदी उसमें में क्या पढ़ता लिखा हूँ। है वो तो पढ़ो भाई। अरे मुन्ना भाई जरा देखिए इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कहती हाँ क्या पढ़ है, लेता बाकी हूँ। खोता लिखा कि नहीं लिखा? ये जरा हिंदी पढ़े, हिंदी क्या लिखती है, हिंदी क्या कहती है, हिंदी पढ़े जरा। उनकी उनकी दशा जिन पर तौरात का भार रखा गया, फिर तदनुसार कर्म नहीं किया, उसे गधे के गधा। समान है, उस अरे गधे के समान है जिसके गधा। ऊपर पुस्तकें लादी हुई है। बुरा है उस जाति का उदाहरण जिन्हें झुटला दिया अल्लाह की जिन्होंने झुटला दिया अल्लाह की आयतों को, और अल्लाह मार्गदर्शन नहीं देता अत्याचारियों को। अरे अब ये देखें जी, आपकी माँ को कुत्ती कह रहा है कुरान। ले सर अब ये भी पढ़ ले। और यदि हम चाहते तो उन आयतों के द्वारा उसका पद ऊंचा कर देते, परंतु वह माया मोह में पड़ गए और अपनी मनमानी करने लगा तो उसकी दशा उस कुत्ते के समान हो गई हाय जिसे हाय, रुक जा आपको फील करने दे, तब भी मेरे भाई को फील करने दे, मेरे भाई को फील करने दे, मेरे भाई को फील करने दे। भाई फील करो, आपका बाप कुत्ता, भाई, आपकी माँ कुत्ती, आपकी बहन हाँ। कुत्ती, ये कुरान कह रहा है। जिसे हाको अरे तो तब भाई भी एक बात तो जीप बताओ मुझे। निकाल के
निकाले हाँपता रहे और छोड़ दो तभी भी जीभ निकाल के हाँपता है। यही उपमा है उन आपने लोगों बोला की जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं। तो हाँपने आप वाली ये कुत्ती, हाँपने वाली कुत्ती बोल रहा है आपकी माँ को, अच्छा, आपकी बहन को हाँपने तो वाली मैं तो कुत्ती आयत बोल झुटला रहा ही है। नहीं रहा। आयत नहीं झुटला वो रहे? कह रहा है जो आयत को ओके झुटलाता है परफेक्ट, उसको जो आयत को झुटला हम है, क्यों बेहतरीन झुटला रहे? बेहतरीन बेहतरीन। आप आयतों को नहीं झुटलाते अल्लाह की, राइट? हम तो सबको मान रहे हैं, सब सही है अरे अपनी तो अपनी जगह, अल्लाह तो सबको क्रिश्चियन मान, भी सही है, तो मुसलमान भी भाई सही जब है। ला, एक सेकंड, जब आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपको अब किसी और को नहीं मानना, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। अब आपको, अब अरे आप झुटलाते हो अगर आप कहते हो क्रिश्चियन भी सही है, आप झुटलाते हो अगर आप कहते हैं राम भी ठीक है, आप झुटलाते हो अगर आप कहते हैं महादेव भी ठीक है, तो आप झुटला रहे हो, आप अल्लाह की सब आयतों को ठीक है। झुटला रहे हो, क्योंकि अल्लाह अरे कहता गुरुजी है ला नहीं, इलाहा इल्लल्लाह। अरे जैसे वो ही अरबी आपने में लिखा हुआ है झुटलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ और हिंदी में हो गया नहीं, हिंदी हिंदी में में हो हो गया गया, एकम एक ब्रह्मा सेकंड, द्वितीय नाश, तो बात तो एक ही है। अबे हिंदी में हो गया एकम ब्रह्मा द्वितीय नाश, तो ट्रांसलेशन कर, एक कम ब्राह्मण ट्रांसलेशन कर जरा, अभी तो बताऊं क्या ट्रांसलेशन है इसकी, मैं भी खोलता हूँ, कर। हाँ तो इसका मतलब यही तो है कि एक ही खुदा इसका है, मतलब क्या है? एकम एक ही ब्रह्मा खुदा है, द्वितीय नाश, तो एक ही दूसरा खुदा है, कोई नहीं, एक ही लेकिन खुदा है। हाँ राम कौन है? तो राम वो कौन भी है? यही कह रहे हैं कि एक ही अल्लाह है। अरे राम कौन है राम कौन है? यार? अरे राम है, अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है यार, कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में अरे उत्तम। कौन है? हम उनको कर्मों बता तो रहा हूँ, पुरुषों में उत्तम। एडम भाई, होता सॉरी टू नहीं है। इंटरप्ट एडम भाई, एडम भाई एक सवाल ऐड करो जरा, इनको कोई श्लोक जरा पढ़ने बोलो पहले जरा, देखे तो ये चले कंफर्म सर, है क्या? एक श्लोक ही पढ़ते हैं सर, देखते हैं जरा। अरे भाई मैं कौन सा मंदिर में जाने वाला हूँ, मैं अरे सेकुलर हिंदू, भाई, मैं अरे तो भाई पंडित गया, ही भाई थोड़ी। गया, भाई भाग चलो गया, सुना भाई भाग देता गया, हूँ। भाई चलो भाग क्या गया, सुनोगे? भाई क्या डर सुनोगे? गया, अरे भागता डर नहीं है, गई, बताओ क्या बच्ची सुनोगे? डर गई, अरे बच्ची डर गई, डरता नहीं। बच्ची डर गई। चलो क्या सुनाओ, अब मुझे गायत्री मंत्र बताओ, सुनाओ। तुम्हारी माँ हाँपने वाली कुत्ती है कि नहीं है? गायत्री मंत्र सुनोगे? तुम्हारी माँ हाँपने तुम्हें वाली समझ में कुत्ती है आएगा कि नहीं है? गायत्री मंत्र? तुम्हारी माँ अरे हाँपने वाली यार, कुत्ती है कि नहीं है? यार तुम बेकार की बात अब करो। तुम अब कोई कुछ मुसलमान, कह रहा है तो अब उसको अब तुम गाने दो कुरान ना, की आयतों को उससे क्या झुटलाते फर्क नहीं पड़ रहा हो, है? अब तुम कुरान की आयतों को झुटलाते नहीं हो, तो कुरान की साइड पे अमल करो, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ो। अब लिखा रहता है ऐसे तो बहुत सारी किताबें में पता नहीं क्या क्या लिखा अरे रहता है, बहुत सब सारी चीजों किताबें गई, पे थोड़ी अरे अमल ये, किया जाता है। अरे सुन ओए, इस पे मुसलमान अगर अमल ना करे तो वो लौड़ेगा मुसलमान है, बकवास नहीं मेरे साथ, पढ़ो भाई क्या लिखा है, देखते हैं अमल करते हैं कि नहीं करते, पढ़े सर। ए नहीं ईमान करते वाले, सर, मुसलमान नहीं। आपने आसपास के हाँ काफिरों से युद्ध युद्ध करो और हाँ चाहिए कि वह ठीक है। तुम में तुम्हें कुशलता पाए। कुशलता पाए तथा हाँ विश्वास हाँ रखो तुम्हें कि शक्ति पाए, अल्लाह कुशलता पाए। हाँ ठीक। आज्ञाकारियों के हाँ साथ है। जी, तो अब मुझे बताइए, हाँ आप अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करते हैं मेरे भाई? नहीं अगर नहीं करते ही करते, नहीं, मोमिन करते ही नहीं। नहीं आप हाँ, मोमिन तो गोली फिर वो मारो, आप करते उन्हें हैं कि बुरा नहीं? क्यों आप है? हेलो 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 डंगर, हेलो डंगर सुनो, हाँ बोलो। आपने अभी कुरान की आयत हाँ पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी माँ हाँपने वाली कुत्ती, आपका बाप हाँपने वाला कुत्ता, आपकी बहन हाँपने वाली कुत्ती, अगर आप कुरान की आयतों पे अमल ना करें। अब आपने कहा मैंने इस कुरान की आयत पे अमल नहीं करना, तो फिर आपकी माँ हाँपने वाली कुत्ती। अमल करने का देखो, अमल तो कोई भी नहीं करता। अमल तो अमल कौन करने करता का है? है, अमल तो अमल करने का है, तो कोई भी नहीं अमल करता। तो करने का है। नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता तो फिर आपकी नहीं माँ गुरुजी, हाँपने वाली मोमिन भी कुत्ती। नहीं करता। अरे फिर मैं छोड़े मोमिन की बात है, वो ईमान भाई एक वाले बात हैं, बताइए आप गैर मुझे, ईमान वाले हैं। कौन सा मोमिन कर आपकी रहा है? माँ, तो फिर आपकी माँ हाँपने वाली आदम भाई, कुत्ती। आदम भाई आप चिल्लाते जाते हैं, सुनते भाई नहीं आराम देखे, से। यहाँ तो आप अपनी पहले ये माँ सुनो, को हाँपने वाली कुत्ती मान लें, यहाँ इस आयत पे अमल करें, क्या मानेंगे? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ मैं आपसे ये कि कह वो रहा हूँ जिनकी कि किताब में लिखा है अगर वो आप, अमल करें ना करें, हमें उनसे क्या लेना? तो फिर आपकी माँ हाँपने वाली जब कुत्ती यदि माने? वो मेरे साथ गलत करेगा, यदि वो मेरे अरे से कहेगा भाई, तो मैं रहता भी यदि मार को दूंगा, हो छोड़े, सकता है उसके। यदि को छोड़े, यहाँ पे लिखा हुआ यदि वो है अगर आप, कहता ही नहीं मुझे कुछ, तो मैं उसके खिलाफ अरे क्यों जाऊं? सुन भी लिया करना, दो कान तेरे रब ने तुझे दिए हैं, जिस भी रब को तू मानता, तो मुझे शक है तो रब को मानता भी है कि नहीं मानता। अगर आप इस आयत पे अमल नहीं कर रहे, तो कुरान कहता है आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी हाँपने वाली कुत्ती, आप, आपके वालिद, आपके भाई हाँपने वाले कुत्ते। तो भाई अब आप ये बताइए, हाँपने अच्छा वाले कुत्ते बनना है, कुत्ती बनना है, या आयत पे अमल करना है? नहीं, अमल करने के लिए काफिरों के लिए है ही नहीं वो किताब, वो तो मोमिनों के लिए है। तो फिर करते हाँपने रहो वाले अमल, कुत्ते बन जो गए मेरे ना, सामने करेगा तो मैं। फिर झुटलाया आपने हाँ ना तो कुरान की आयतों उनको को, कहने अब दो, आप हाँपने मुझे वाले कोई कुत्ते फर्क नहीं बन गए, पड़ता। तो फिर अब आप हाँपने वाली कुत्ती बन गई आपकी माँ। अरे मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई बिल्कुल अरे कोई फर्क आप नहीं एक पड़ता, बात कल अपनी बताइए, माँ के पास यदि जाइएगा और उनको कहिएगा हाँपने वाली कुत्ती, क्योंकि आप कुरान को मानते हैं। नहीं मैं क्यों कहूँ वो, जी नहीं, आप कल गलत में समझ जाके रहे हैं कहिएगा मुझे। ना, कल में मैं जाके ये कह कहिएगा। रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, अरे आप आजम इसको भाई मानते एक बात हैं बोलूं, तो फिर कल जाके बोलिएगा ना हाँपने वाली अब कुत्ती अपनी माँ को। अरे मेरी बात सुनोगे? मैं क्यों बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलता, साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी बात आपने कहा मैं सुनो। कुरान की आयतों को मानता हूँ, आपकी हम अभी मानता नहीं, आपने मैंने कहा कि मैं मैं सब कुरान की पढ़ता आयतों हूँ, को मानता सुनता हूँ, हूँ। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, अरे मैंने, झूठे रिकॉर्डेड है, तूने बोला है मैं मानता हूँ, अरे यार तूने मैंने बोला ये मैं कहा कि मानता मैं हूँ। सारे
अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्रिश्चियन को भी मानता हूँ, मुसलमानों को भी अरे मानता तू हूँ, सिख तू को भी सबको मानता हूँ, मान सबको मुझे मानता परवाह हूँ, नहीं, तू सब अपनी मुसलमान जगह को सही मानता है। भी उसकी बात हो रही है, अभी मुसलमान की बात हो रही है। मुसलमान के मुताबिक तेरी माँ हाँफने वाली कुत्ती, अरे अपनी माँ को मुसलमान को खुद बोलेगा ही नहीं हाँफने पता वाली इन कुत्ती। किताबों का जो तुम बता रहे हो। मुसलमानों को मैं पता कह रहा हूँ मुसलमानों को खुद नहीं पता इस किताब का, पता है नहीं उन्हें, पता, गारंटी पता से, है। अच्छा एक मिनट एडम गारंटी भाई, से। एडम भाई एक मिनट। अरे भाई हर कम से कम जुम्मा को 20 ना, हर जुम्मा को मैं जानता मौलाना हूँ। लोग सुनाते हैं। अरे भाई तुमको मस्जिद में गए हो, तुम जुम्मा की नमाज में गए हो, खुद में क्या होता है सुना है कभी हाँ, तुमने? अरे मैंने सुना है, कुछ नहीं होता वहां पे, कुछ भी भाई नहीं होता। पहले तो कोई ऐसी बताओ, आप बात नहीं सच में बताना कि बताओ, जाओ इन्हें काफिरों को मारो आप और सच में बताओ, आप ये पहले करो ये और वो बताओ करो और सच में इनकी कि आप वीडियो को मोमिन भगा हो। लो और आप पहले ये बताओ सच में आप क्या हो, आप मोमिन हो के क्या हो, आप नॉन मोमिन हो के मोमिन हो, पहले ये तो कर कंफर्म रहे हो कराओ आप भाई। लोग, लेकिन कुरान के बारे में क्या है? चल दफा हो जा। भाई तो भाइयों, इसको कुछ नहीं पता है ये भाई, ये हाँ, आदमी ये क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मैं दिखाना चाह रहा था हमारे व्यूवर्स को कि ये हो जाता है। ये जो हमारे सिक्युलर किस्म के, सिख SICK, सिक्युलर किस्म के हिंदू हैं, जो आज भी कहते हैं सारे भगवान एक जैसे, ठीक है, इनको अंब का नहीं पता। ये अपनी माँ बहन बेटियों को इतनी बड़ी बड़ी गालियां सुनवा रहे होते हैं मोमिनों के दिलों से, येट उनको डिफेंड करने आ जाते हैं। और जब ये तादाद में ज्यादा होंगे तो वही करेंगे जो कि पाकिस्तान में कर रहे थे, करते आ रहे हैं, आज तक चलता आ रहा है। जो बोलता हूँ स्क्रीन पे दिखा के बोलता हूँ, मुझे उसके बाद जलेबी मत दिखाओ। अमल करते हो करके दिखाओ, नहीं मानते थूको इसको, बाहर निकलो। अपने पास जो कुरान तुमने रखा हुआ है उसको आग में जला दो, उसका टुकड़े टुकड़े करके कचरे के डब्बे में डाल दो। नहीं तो कल को अपनी माँ को जाके बोलो तू हाँफने वाली कुत्ती है कुरान के मुताबिक। फिर मैं देखता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारती है और कुरान को खुद जलाती है, या तुम अपनी माँ को छोड़ के वहां से निकलते हो। तो बहनों और भाइयों, ये हालत है इन सेकुलरों की। ये सेकुलर हिंदू बन के आए थे, पता नहीं एक्चुअल में क्या थे, मुझे तो समझ में नहीं आया। ये ऐसे डिफेंड कर रहे थे और एडम सीकर ने बिल्कुल सही पॉइंट पे इनको ऐसा लताड़ा है कि ऐसी किताब जो हिंदुओं को, उनकी माँओं को, उनकी बहनों को इतनी गंदी संज्ञा से अगर पुकार रही है और तुम उन्हीं को डिफेंड कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान बुरे होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ जिस अकीदे पे वो चल रहे हैं वो गलत है, वो रास्ता गलत है जिस पे वो चल रहे हैं। असली रास्ता वही है जहाँ पर किसी भी इंसान को अपनी जो उसकी एजम जो मान्यताएं हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, अपनी जो उसकी अपनी थिंकिंग है उस पे उसको रहने दो। आप किसी को प्रेशराइज मत कीजिए कि तू यही कर, तू यही कर। किसी का मन कर रहा है वो किसी भी चीज़ को इबादत कर सकता है। ये पूरी धरती जो है वो सबके लिए है। मैं चाहूँ एक फूल मुझे अच्छा लगता है, आपको हो सकता है कमल का फूल अच्छा लगता है, मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है। हो सकता है आपको जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ अच्छे लगते हैं, मुझे जो है वो प्लेन एरिया अच्छा लगता है। मुझे ठंडा पानी पीना अच्छा नहीं लगता, किसी आदमी को ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है। ये है, ये वैरायटी इंसान को भगवान ने दी है। सोचने समझने की शक्ति, हर किसी का फेस अलग अलग है, चाहतें अलग अलग हैं, इच्छाएं अलग अलग हैं। अब कैसे उनको ज़बरदस्ती एक ही चीज़ में बांध सकते हो? जो भी ऐसा रिलीजन है जो ये कहता है कि यही एक है, यही एक किताब है, यही सच है, इसके अलावा बाकी सब झूठ है, समझो वो कट्टरता फैलाएगा। और हमें ये समझना है कि हम फ्रीडम की तरफ जाएं या फिर उस एक खोपचे में घुस जाएं बस जहां पर आपकी सोचने की भी, समझने की भी शक्ति ख़त्म हो जाती है। ये मैंने सुना था कि जो मोमिन हैं उनके दिमाग को निकाल कर वहाँ पर कुरान भर दी जाती है, तो उनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है। जो कट्टर मुसलमान, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, वो ये दिमाग तो भगवान ने दिया है ना, जिसने भी दिया है कुदरत ने दिया है, हम तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग निकाल दिया और कुरान उसमें घुसा दी, तो आपको हर चीज़ जो कुरान के नज़रिए से जब आप देखोगे तो आपको सब चीज़ें जो हैं वो गलत नज़र आएंगी। आपको ये नज़र आएगा अच्छा ये अल्लाह को नहीं मानता, ये तो काफिर है, ये तो हनुमान की पूजा कर रहा है, ये तो शिव जी की पूजा कर रहा है, ये तो माँ काली की पूजा कर रहा है, और ये तो निज्जस है। निज्जस मतलब शिट। हिंदुओं को शिट कहा गया है, क्रिश्चियनों को शिट कहा गया है। और हम सनातनी क्या समझते हैं? हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग हुए थे। दूसरे इसने पता बीच में कहता इक्कम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ते, कह रहे सत्य एक है, वो बोलता है एकम सत्यम, वो एकम सत्यम पे अटक जाता है।
लेकिन ये नहीं कहता कि इक्कम सत्यम विप्रा बहुधा वदंते का मतलब क्या है कि सत्य एक ही है लेकिन लोग उसे अलग अलग रास्ते से पूजते हैं। विप्रा बहुधा वदंते मतलब अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से। समझ गए? ये बड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है। जिसको समझ में आता है वो ठीक है, जो नहीं समझ पाता है तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। कि आप अपने अपने रास्ते से जाओ, पहुंचना आपको वहीं है। ठीक है? अब ये तो बोलते हैं नहीं तो हम तो डायरेक्ट पूजा करते हैं, हम तो डायरेक्ट सागर की पूजा करते हैं। बस सागर भी एक नहीं है। ठीक है? सागर भी एक नहीं है। सागर की पूजा करते हैं, सागर की। हमारा बोलेंगे हिंद महासागर, उधर अमेरिका का सागर अलग है, उधर का सागर अलग है ना? सब अलग अलग है ना? एक कैसे हो सकता है? अगर एक ही करना होता ना उस कायनात को तो इतने सारे ब्रह्मांड भी नहीं होते। अब तो मल्टीवर्स की थ्योरी भी आ गई। अब तो ये भी पता चलने लग गया। पहले हम सोचते थे कि हमारी आकाश गंगा एक है, एक ही है, लेकिन अब तो पता चला बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, है ना? बहुत सारी है ना? और ये भी हो सकता है कि जो रूल इस धरती पे है, हो सकता है जब दूसरी धरती है वहाँ पर कोई दूसरे रूल हों, वहाँ पर ऑक्सीजन ना लेते हों जो भी जीव वहाँ पर होंगे। हो सकता है वो ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस को इनहेल करते होंगे। ठीक है? इट्स पॉसिबल। पानी की जगह वो कुछ और पीते होंगे। इट्स पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल जो ये नेचर है ना बहुत कम्प्लेक्स है। इसको समझना इतना आसान नहीं है कि आपने बस एक किताब लिख दी, एक बंदा कहता है जी मैं यूँ पैगंबर, मेरे को मानो और ये है मेरा बनाया हुआ खुदा, इसको मानो, बाकी सब खुदा जो है गलत है। और जो इसको नहीं मानता है वो सब काफिरन है और काफिरन वाजिबुल कत्ल है। तो ये एडम सीकर ने बहुत बढ़िया तरीके से धोया। और आप लोग जो है वो चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही डिबेट में डिस्कशन इस चैनल पर लेके आता रहूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।